सभी को नमस्कार। चलो करते हैं स्टार्ट। बेसिकली प्लेस वैल्यू से आपके सारे डिविजिबिलिटी फॉर्मूले बनते हैं। जितने भी विभाज्यता के नियम हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे जितने भी विभाज्यता के नियम हैं सारे के सारे आपके प्लेस वैल्यू से बनते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि भैया डिविजिबिलिटी रूल बताइए, ऑफ 5 का विभाज्यता का नियम बताइए क्या होगा। तो कोई भी नंबर ले लीजिए समझने के लिए, जैसे ए बी सी डी। मैं आपको कहूं क्या इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखें, तो आप कहेंगे सर लिख देते हैं क्या कि सर 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, इसे भाग देना जी हमें 5 से। तो बताइए 5 से ये नंबर पूरी तरीके से भाग चला जाए उसके लिए क्या जरूरी। अच्छा ये बात आप सब समझते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि 15 जमा 18, बताओ क्या यार ये संख्या 5 से पूर्णतः भाग जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये 5 से तभी एग्जैक्ट डिवाइड होगी जब इधर भी शेषफल 0 आ जाए और इधर भी शेषफल 0 आ जाए, हाँ है ना। यानी ये भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए और ये भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो 15 तो 5 से एग्जैक्ट हो रहा है लेकिन 18 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः भाग नहीं जाए। यही बात नहीं, तो ऐसे ही दिमाग क्या दौड़ाइए कि यार ये वाला नंबर तो 5 से एग्जैक्ट हो जाएगा क्योंकि 1000 है, ये भी 100 है 5 से भाग हो जाएगा, 10 है ये भी 5 से भाग हो जाएगा, लेकिन क्या डी जो है वो 5 से भाग होगा। आप कहेंगे अगर यहां भाग दे रहे हैं 0 से इस पर आया 0 आया 0 आया, हाँ है ना। सॉरी भाई। तो अगर ये वाला नंबर भी 5 से पूर्णतः भाग हो गया, ये डी भी 5 से पूर्णतः भाग हो गया, तो हम कहेंगे जी ये संख्या 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है। यानी डी एग्जैक्ट अगर 5 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या भी 5 से भाग होगी। और डी है क्या, तो डी है मेरे बच्चे इस नंबर का लास्ट डिजिट, डी है इस नंबर का लास्ट डिजिट। डी है इस नंबर का लास्ट डिजिट, डी है मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर का क्या, लास्ट डिजिट, है ना। लास्ट डिजिट इसका मतलब अगर किसी संख्या का आखिरी अंक, लास्ट 1 डिजिट 5 से भाग हो गया तो समझो वो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी, है ना। अगर किसी संख्या का आखिरी एक अंक 5 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 5 से भाग हो। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 25 की डिविजिबिलिटी का नियम बताइए, 25 की विभाज्यता का नियम बताइए, तो आप कोई नंबर ले लीजिए। दैट्स ए नंबर इज ए बी सी डी। प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो 1000 ए 100 बी 10 सी प्लस डी। मैं चाहता हूं कि संख्या 25 से भाग हो जाए, तो कैसे चेक करें। तो आप कहोगे देखिए सर ये 25 से भाग एग्जैक्ट हो जाएगा, कोई बुराई नहीं, ये भी 25 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हो रही, ना तो 10 डिवाइड हो रहा ना ये 1। तो इसका मतलब 10c प्लस डी, 10c प्लस डी, 10c प्लस डी, ये संख्या अगर 25 से भाग हो गई तो समझो संख्या भी पूरी 25 से भाग हो जाएगी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, 10c प्लस डी का मतलब क्या हो, इसका मतलब ये है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, और ये है दहाई का अंक। इसका मतलब जो संख्या बनेगी वो बनेगी सी डी। यानी सी डी को अगर मैं प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट पे लिखूंगा तो ये तो लिखूंगा 10c प्लस डी। अरे हाँ है ना, 10c प्लस डी। तो इस बात का मतलब बना कि सी दहाई का अंक हुआ और डी इकाई का अंक हुआ। तो इसका मतलब अगर किसी संख्या के आखिरी दो अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी दो अंक 25 से भाग हो गए तो समझिए संख्या भी 25 से भाग हो जाए। अगर किसी संख्या के आखिरी दो अंक 25 से भाग हो गए तो समझिए संख्या भी 25 से भाग हो जाए। यानी इसका मतलब सी डी जो है अगर वो 25 से भाग हो गई तो समझिए संख्या भी 25 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब 25 की डिविजिबिलिटी का भी नियम यही बना। तो ये मैंने लिखवा भी रखे, एक बार रिपीट करा देता हूं। डिविजिबिलिटी रूल, क्या कर रहे हो, ऑफ 5। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 15,625, नहीं 3125।
इन सब की डिविजिबिलिटी का नियम चेक करने का तरीका बताए थे भैया आपको, क्या कि 5 की पावर 1 है तो लास्ट 1 डिजिट इफ डिवाइडेड यानी अगर आखिरी एक अंक किसी संख्या का 5 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 5 से भाग हाँ है ना। अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 25 से भाग हो गए तो समझिए संख्या भी 25 से भाग हो गई। किसी संख्या के 3 अंक आखिरी 3 अंक अगर 125 से भाग हो गए तो समझिए संख्या भी 125 से भाग हो जाएगी, और इसी तरीके से आगे। तो आपको याद होगा ये सारे नियम मैंने लिखवाए थे, आज मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये संभव होता है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों मैंने एक नियम लिखवाया था आपको 2 का, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर n। लास्ट आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल को समझिए। देखिए अगर किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से भाग हो गया तो समझिए संख्या भी 2 से डिवाइड हो गई। अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो गए तो संख्या भी 4 से भाग होगी। अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो गए तो संख्या भी 8 से भाग होगी। और किसी संख्या के आखिरी 4 अंक अगर 16 से भाग हो गए तो संख्या भी 16 से भाग हो जाए। ये नियम लिखा है। ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी डी, मैं कहता हूं बताओ जी 4 से भाग हो इसके लिए क्या जरूरी। तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि सर इसको बना लो प्लेस वैल्यू की फॉर्म में। कैसे? 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। आप कहोगे देखिए सर आप 4 से इसे भाग देना चाहते हैं, अगर आप इसे 4 से भाग देना चाहते हैं तो 4 से भाग देने के लिए क्या जरूरी है उस पर चर्चा करते हैं सर। तो सर कहानी ये है कि ये 4 से भाग होकर 0 ला देगा, ये भी 4 से भाग होकर 0 ला देगा, हाँ है ना। 10 4 से भाग नहीं होगा और ना डी भाग होगा। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन बच गया ना, ये ऐसा एक्सप्रेशन बच गया जो 4 से भाग होगा या नहीं ये नहीं पता, और ये चेक करना बड़ा महाभारत है ना। यानी अगर ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गई तो नंबर भी 4 से पूर्णतः भाग होगा। अब एक बात बताइए 10c प्लस डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहेंगे ये यूनिट डिजिट हो गया और ये 10th डिजिट हो गया, यानी इकाई का अंक दहाई का अंक, तो ये संख्या बनी क्या सी डी। और सी डी का मतलब क्या बना आखिरी 2 डिजिट इस संख्या के। तो 4 की विभाज्यता का नियम बन गया कि आखिरी 2 अंक अगर 4 से भाग हो गए तो समझिए संख्या भी 4 से भाग हो जाए। समझिए पहले इस बात को। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, 3 और 9 की विभाज्यता का नियम सीखते हैं। जी सौरभ जी
रणधीर भाई आपका भी कमेंट पढ़ रहे हैं, सबका कमेंट पढ़ता हूँ, पर समझने पे ध्यान लगाइए, वो जरूरी है। ये आपका ठीक है भाई मोहित, अब आगे सवाल। 3 का 9 का इनका विभाज्यता का नियम क्या है? मान लीजिए कोई नंबर है, कितने भी अंकों का ले लो, हाँ है ना, मैं कहूँ यार इसकी प्लेस वैल्यू फॉर्म बनाइए, तो आप कहेंगे 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C प्लस। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कहूँ कि 1000 के आसपास कौन सा नंबर है जो 9 से भाग हो जाएगा ना, 3 से, पहले 3 का चेक कर लेते हैं। तो भैया आप कहोगे सर 999A, ये 3 से भाग जाए, तो बचा एक A, उसे आगे लिख देते हैं। 100B में कौन सा नंबर है जो 3 से भाग होगा, आप कहेंगे सर 99B भाग हो जाएगा 3 से, बचा एक भी, उसे आगे लिख देते हैं। 10C में कौन सा नंबर है जो 3 से भाग हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9C 3 से भाग हो जाएगा, तो बचा कितना, एक से, और प्लस में D। क्लियर है भाई मेरे? अब आगे आते हैं, देखिए ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि यार ये संख्या मेरी 3 से भाग हो जाए, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए जाए कि 3 से भाग हो? तो आप कहेंगे देखिए सर वो क्या रहा है, ये 3 से भागो के 0 ला देगा, ये 3 से भागो के 0 ला देगा, ये 3 से भागो के 0 ला देगा। आपको कहीं दिक्कत तो नहीं कि 3 से भागो के 0 कैसे ला देगा? तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर मैं 15 गुना ए लिखूं और कहूं बताओ बेटा ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ, 15 को 3 से भाग देंगे रिमाइंडर 0 आएगा, और ए को 3 से भाग दोगे तो कुछ भी रिमाइंडर आ रहा हो, लेकिन 0 को रिमाइंडर से गुना करेंगे तब तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा ना सर, हाँ है ना? अब समस्या आती है यहाँ कि ये बच गए, ए बी सी डी बच गए और इनकी वैल्यू हमें पता नहीं। इन सारे केसेस में तो रिमाइंडर आएगा 0 सर। अगर ए बी सी और डी ये सब भाग होके भी 0 ला दे तो समझिए सर संख्या 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, और ऐसी स्थिति में पूरी संख्या एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, ऐसी स्थिति में पूरी संख्या एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का क्या अर्थ निकला? तो इस बात का अर्थ ये निकला कि इफ सम ऑफ all digit of a number if divided by 3 then the number itself divided by 3 divide by 3। हिंदी में समझिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाग हो तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी, तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी। यानी यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो वह संख्या भी सदैव 3 से भाग होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये नियम है 3 का। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम नियम बनाते हैं 9 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो भी आप सेम यही तरीका देखेंगे, कोई भी नंबर ले लिया एबीसीडी 4 भागों में बांटा तो ये बना, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में किया
तो 9 से जब आप इसे भाग दोगे तो 0 आएगा, इसे भाग दोगे 0 आएगा, इसे भाग दोगे 0 आएगा। तो दिक्कत कहाँ आई? यहाँ पे, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी अगर 9 से भागोगे 0 से इस पर ला देगा तो ये पूरी संख्या ही 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। हाँ है ना, पूरी संख्या ही 9 से भाग हो जाएगी। सेव भाई, ज्यादा कमेंट ना कर। हाँ है ना, तो 9 की विभाज्यता का नियम भी यही बना कि यदि किसी संख्या के सभी अंक ए बी सी डी, संख्या क्या थी ए, तो इसके सभी अंकों का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो बना, अगर वो 9 से भाग हो गया तो समझिए संख्या भी 9 से भाग होगी। यानी यहीं पे अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी का भी नियम लिखवा देता तो यही होता। आइए मेरे भाई, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग नौ से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से भाग होगी। ये मेरा आंसर, यानी 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी का नियम हमें समझ में आ गया कि यदि सभी अंक, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो संख्या 3 से भाग होगी, अगर 9 से भाग हो गया तो समझिए संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। क्या मेरी बात समझ पाए? इसके ऊपर बहुत सारे सवाल होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और सवालों तक पहुंचेंगे। बढ़िया जी, आगे चलिए यार, अब चर्चा और करते हैं। जैसे मैं कहूं कि 5 6 7 3 2 9, मैं कहूं कि बताओ यार ये संख्या क्या 9 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही? डज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट? बताओ जी, क्या ये संख्या 9 से भाग होती है? हमें प्यारे प्यारे बच्चों, हमें ये चेक करना है कि संख्या 9 से भाग होती है नहीं होती, तो कैसे चेक करें? तो नियम है अंकों का योग करो, तो 5 जमा 6 जमा 7 जमा 3 जमा 2 जमा 9 1 जमा 8 जमा 4, तो जोड़ते हैं 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 और 1 33 और 8 41 और 4 45, योग आया 45 और 45 9 से पूर्णतः भाग होता है, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये संख्या 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है। देखिए यार एक बात और, अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा 813 और मैं कहूं कि यार बताइए इस संख्या को 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो आप भाग देंगे जी 9 से, तो भाग देंगे जी 9 ने 81, बचा 0 जी, 3 उतारा, फिर 9 आ जाने की 0, तो शेषफल आएगा 3, यानी रिमाइंडर रहेगा सर 3। कुल मिला के मेरी बात का अर्थ समझे कि शेषफल आएगा जी 3। आप इस बात को ऐसे ना करके सीधा ऐसे भी देख सकते थे कि सर 813 के अंकों का योग देखते हैं, तो 8 और 1 9 और 3 12, अब 12 को 9 से भाग दे दो तो 9 एकम 9, शेषफल कितना बचा 3, यानी अंकों के योग को 9 से भाग दे दोगे तो भी जो शेषफल आएगा वही उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होता है। अब देखिए मेरे बेटा, आप इतना डिटेल मत करिए, 9 से भाग देते हो तो आप अंकों का योग देखिए 9 कहां कहां बन रहा है। जैसे 7 और 2 9 हो गया, 9 अपने आप में हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, इसका मतलब शेषफल 0 है, यानी 9 से एग्जैक्ट। दूसरी बात, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाह रहे हैं तो एक तरीका और है, क्या मान लो पेयर नहीं ढूंढ पा रहे तो आप इन्हें जोड़ लो,
5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 को 9 से भाग दिया 0। अब 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23 को 9 से भाग दोगे तो 9 दूनी 18, कितना बचा 5। अब 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 को 9 से भाग दोगे शेषफल 0। जैसे एग्जाम्पल था 813। एक तो तरीका है कि 8 और 1 9 हट गया, बचा 3 शेषफल, यही आ गया। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए 8134197264 5, ऐसे कोई नंबर दीजिए और मैं कहूं बताओ यार ये संख्या 9 से भाग है या नहीं, कैसे चेक करें। 9 का या 3 का सबका यही नियम है। 9 कर रहे हैं तो 8 और 1 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 9 से 9 गया, 7 और 2 9, अब बच गया 1 और 4 5 और 3 8, यानी संख्या को 9 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 8। मेरी बात समझ गए। सेम यही फंडा अप्लाई हो जाना है 3 में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 1 9 8 7 6 4 8 3, मैं कहूं बताओ यार ये संख्या 3 से भाग हो रही है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे। अंकों का योग देखिए 3 से, 5 और 1 6 3 से भाग हो जाता है, 9 3 से भाग हो जाता है, 6 और 3 9 3 से भाग हो जाएगा, 8 और 4 12 3 से भाग हो जाएगा, 8 और 7 15 3 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब संख्या 3 से भाग हो जाएगी, यानी अंकों के योग पे जाना है। ठीक है, आज क्या हो गया अभी इसको ऑफ हो जाएगा। 11 का विभाज्यता का नियम ज्ञात करें। 11 की विभाज्यता का नियम ज्ञात करें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 की विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो तरीका यह है कि कोई नंबर ले लीजिए ए बी सी डी, और हमें चेक करना है कि नंबर 11 से भाग है या नहीं, तो कैसे चेक किया जाए। तो तरीका यह है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 ए प्लस प्लस 1000 बी 100 सी प्लस 10 डी प्लस ई, ऐसे लिखेंगे मेरे बच्चों। हाँ ना, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं आता, तो समझिए आगे की बात। अब 10,000 ए को हमें 11 से भाग देना है, तो 11 देखते हैं 9 9 9 भाग हो जाएगा, यानी 9,999 ए भाग हो जाएगा। 11 से बचा ए वो आगे लिख देते हैं। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे बचा 1000 बी, तो 1000 बी बचा, तो 1001 जो होता है ना वो बेसिकली 11 से भाग हो जाता है। 1001 11 से भाग हो जाता है, भाग देंगे 11 9 99, 1 11 11, यहाँ है 1000, तो क्या करें, तो फिर करते ये हैं कि इसके अंदर एक भी अपनी तरफ से जोड़ देते हैं और एक भी अपनी तरफ से घटा देते हैं। कोई बुराई है भाई इस बात में, कहेंगे सर कोई बुराई नहीं। ये आ जाएगा 1001 बी। अब आते हैं जी 100 सी पे, तो 99 सी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना मेरे बच्चे, बचा कितना 1 से, वो आगे जोड़ देते हैं 10 डी। तो 10 के आसपास कौन सा नंबर है जो 11 से भाग होगा, तो आप कहेंगे सर 1 डी जोड़ दो अपनी तरफ से और 1 डी घटा दो, तो 10 और 1 11 डी, 11 से भाग हो जाना, हाँ है ना, और माइनस डी प्लस में ए एच डी। एक बार इतनी बात को समझो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात समझ गए, अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारा एक्सप्रेशन 11 से डिवाइड हो जाना है। ये सारा एक्सप्रेशन 11 से डिवाइड होना है। आप चाहें तो 11 कॉमन ले लें सब में से,
तो यहाँ बचेगा 1199, 0, 11, 9, 909 ए। यहाँ बचेगा भाग 2, 1199, 11 एकम 11, 91 बी। यहाँ 9 सी प्लस 8 डी। और यहाँ जब इन सबको जोड़ोगे तो आएगा ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी माइनस डी। हमें इन सबको भाग देना 11 से। और दिमाग दौड़ाइए क्या, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी प्लस डी। एक बार इसकी तरफ गौर से देखिए, देखिए कौन सी ऐसी बात है जो समझ नहीं पा रहे यहां तक। बच्चा कह रहा है ये वाली क्लास 7 बजे से कर दीजिए। कर दें 7 बजे से? वैसे कर सकते हैं, आप कहें तो 7 बजे से कर देंगे, दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन के लिए। कहता है 1000 की जगह 999 क्यों नहीं लिखा? बेटा अगर 1000 बी को मैं 999 बी प्लस 1 भी लिख देता तो ये बताओ क्या 999 11 से भाग होता है? क्या 999 11 से भाग होता है? हाँ है ना? बताओ होता है या नहीं होता? तो आपका आंसर होगा नहीं होता सर, 999 11 से भाग नहीं होता। हमें वो नंबर चाहिए था जो 11 से नजदीक हो। ठीक है, अब चर्चा आगे लेके चलते हैं। इतनी बात समझ गए? मिटा दूं भाई से? देखिए मेरे बेटा, इसको मिटा देता हूं। अब मुझे नंबर 11 से भाग देना, तो 11 से क्या जरूरी है? तो यहाँ तो इंटू 11 है, तो इसका मतलब इसे भाग दोगे तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ है ना? अगर ये वाला एक्सप्रेशन भी 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो समझिए पूरी संख्या ही 11 से डिवाइड हो गई। कौन सा एक्सप्रेशन? ये वाला एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में क्या है? ए प्लस सी प्लस ई का जोड़, ए प्लस सी प्लस ई का जोड़ में से क्या घटाना है? बी प्लस डी का जोड़, बी प्लस डी का जोड़। इसका मतलब अल्टरनेट पेयर का जोड़ निकाल लो, ए प्लस सी प्लस ई का जोड़ निकाल लो, फिर बी प्लस डी का जोड़ निकाल लो, फिर इनका डिफरेंस निकाल लो। तो जो डिफरेंस आएगा अगर वो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, जो डिफरेंस आएगा अगर वो 11 से पूर्णतः भाग हो गया तो समझिए संख्या भी 11 से पूर्णतः भाग हो। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो समझिए संख्या भी 11 से डिवाइड हो। हाँ है ना? मेरी बात समझ गए? तो कोई कहे 11 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, तो तरीका होगा पहले अल्टरनेट पेयर का जोड़ निकाल लो, फिर उन जोड़ का डिफरेंस निकाल लो। है ना? ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो जो डिफरेंस आए उसको देखिए क्या वो 11 से भाग हो रहा है। अगर वो 11 से भाग होगा तो वो संख्या डिविजिबल है 11 से, नहीं तो नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं आपको कि भाई 5 6, मैं कहूं बताओ यार ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं? तो तरीका यही है कि अल्टरनेट पेयर का जोड़ निकाल। ये 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 यानी 5 जमा 7 जमा 1 जमा 9, तो 5 7 12 और 1 13 और 9 22। हाँ है ना? फिर इधर 6 और 3 9 और 8 17 और 4। हाँ भाई 6 जमा 3 जमा 8, एक से इनको जोड़ना, 6 3 9 9 और 8 17 17 4 21। फिर जो इनके जोड़ आए इनका ले लीजिए डिफरेंस, फिर इनका क्या ले लीजिए डिफरेंस। अब 22 में से 21 घटाओगे क्या बचा? 1। अब आप ये देखिए कि जो इनके बीच का डिफरेंस है क्या ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है? तो 1 11 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं। आइए जैसे मान लीजिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए ये संख्या 11 से भाग होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर अल्टरनेट लेंगे तो 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 में 0 जोड़ा 13। यहाँ लेते हैं 2 और 6 8, 8 में 0 जोड़ा 8, 8 और 4 12, तो 13 में से 12 गया, क्या भाग होगा भैया?
एक एक 11 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ 4 की जगह अगर मेरे बच्चों में 5 लिख देता, अब बताओ, तो 2 और 5, 2 और 6 8, 8 में 0 जोड़ा 8, 8 और 5 13, तो 13 में 13 गया 0, और 0 11 से डिवाइड हो जाता है। 0 सबसे छोटा नंबर हुआ ना जो हर किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 0 सबसे छोटा नंबर हुआ जो हर किसी संख्या से डिवाइड हो जाएगा 0 के अलावा, है ना? पक्का? बढ़ा जाए आगे। आइए जी, देखिए यार, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73 और 2 की पावर 74। यहाँ से क्या करो, 2 की पावर 71 कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा 2 की पावर 0 यानी 1, यहाँ 2 की पावर 1। ठीक है भैया, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब जोड़ो, यह आया 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, भाई 2 की पावर 0 यानी 1 15 आया। तो 2 की पावर 71 को लिख लेते हैं 2 की पावर 70 गुना 2, और यह आया 15। तो 2 की पावर 70 और 15 दूनी 30। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, क्या ये संख्या किससे भाग होगी? तो भैया 10 दिखाई दे रहा है और यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या आसानी से 10 से डिवाइड हो जाए। समझे? करिए भैया। करो भैया। n² इंटू n² -1 कहता हमेशा किससे डिवाइड होगी? अगर n एक से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो एक से बड़ा होल नंबर है तो 2 ले लेते हैं, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 में क्या 3, 4 3 12। तो देखिए 12 से इनमें कौन सी संख्या डिवाइड करेगी? ये करेगी 12 को, ये करेगी, ये करेगी नहीं। तो बस आंसर आ गया 12। आप 2 की जगह 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, सब कुछ 12 ही आएगा आंसर। मतलब 12 से डिवाइड होंगी सारी संख्या। आइए, कहता है n एक सम संख्या है तो 6n -1 किससे विभाजित होगा? तो देखिए मेरे बच्चों, आप अच्छे से इस बात को समझिए कि n इवन है, तो 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, ऐसी वैल्यू रखनी होगी। तो 2 अगर आप यहाँ रखेंगे तो 6 की पावर 2 36, 36 में 1 गया 35। 4 रखेंगे तो 6 की पावर 4 निकालेंगे तो कितना होगा? निकालते हैं जी। अच्छा, 35 इनमें किससे डिवाइड हो रही है? इससे डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। इससे हो रही है? नहीं हो रही। इससे हो रही है? नहीं हो रही। तो इस वाला 35 ही आएगा, सीधा आंसर दिखाई दे रहा है। अगर 2 ऑप्शन होते तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ना होता। इसको छोड़ दो, वक्त आने पे बताएंगे। बताइए, करिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए जी, एक अभाज्य संख्या p जो 100 से छोटी है को 28 से विभाजित करने पर q शेषफल बचता है, तो q के संभावित मान बताइए। ये कोई नंबर है p, इसे आप 28 से भाग देते हैं, हाँ है ना? तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? तो q के संभावित मान ज्ञात करिए भैया। ओहो, 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 गलत हो गया, हिंदी में गलत लिखा। ये प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 100
leaves a remainder q on division by 28। कहता जी p एक प्राइम नंबर है जो कि 100 से बड़ा है। p एक प्राइम नंबर है जो कि 100 से बड़ा है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है यार, इसको ठीक करें, इसको यहां ठीक कर लो भाई। अब करिए सवाल को। आइए मेरे बच्चे, हाँ हिंदी में गलत है, मैंने ठीक कर दिया। देखिए यार, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पहले इसकी पटकथा तैयार करते हैं। देखिए यार, ये नियम होता है कि अगर मान लीजिए हाँ मैंने 40 लिखा और मैं कहूँ इसे 7 से भाग दो, तो 40 की जगह कुछ और लिख लो या 45 लिख लो। 7 से भाग दो तो 7 6 42, बचा कितना, 3 रिमाइंडर। तो अगर मुझे दोबारा से 45 लेके आना है तो 45 कैसे बनता है, बेसिकली 7 गुना 6 जमा 3, 7 गुना 6 जमा 3, ऐसे ही तो बनता है 45, हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम बोलते हैं डिवाइजर, इस कहानी को हम बोलते हैं कोशेंट, इस कहानी को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कोशेंट। और मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम बोलते हैं रिमाइंडर शेषफल। इस कहानी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, रिमाइंडर शेषफल, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल, और इसे कहते हैं डिविडेंड, हिंदी में इसे भाज्य कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये रहती है कि जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है जिसे हम भाज्य कहते हैं, वो बेसिकली डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। मतलब भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। एक बार इतनी बात समझें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब हुआ डिविडेंड का भाज्य का डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में वो ये कह रहा है कि पी एक ऐसा नंबर है जो 100 से बड़ा है, पी एक अभाज्य संख्या है जो 100 से बड़ी, ठीक है जी, और हम इसे 28 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर बच रहा है जी क्यों, हाँ है ना। मान लेते हैं जी भागफल है एक्स, भागफल है एक्स। तो मैं आपसे कहूं कि मेरे बच्चों पी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे जी भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, यही तो वैल्यू होगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत है।
अच्छा, क्यू शेषफल आ रहा है तो क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो अभी एक बात समझी होगी आपने, या मैंने पहले भी समझाई थी, कि अगर आप किसी संख्या को 7 से भाग दे रहे हैं तो ये तय है कि जो उसका शेषफल होगा वो हर हाल में 7 से छोटा होगा। अगर आप किसी संख्या को 7 से भाग दे रहे हैं तो ये तय है कि उस संख्या का जो भाग शेषफल होगा वो 7 से छोटा होगा। तो ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर आपने यहाँ इसे 28 से भाग दिया तो शेषफल 28 से छोटा होगा। तो क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और 27 तक जा सकती है वैल्यू। है ना? यानी जो शेषफल है, जो क्यू है, उसकी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। कैसे करें इसको? तो बाबू मेरे, इसका तरीका ये है, आप क्यू की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 27 तक कुछ ही ले सकते हैं। तो मैं पहली वैल्यू लेता हूँ कि 28x प्लस 0। भाई क्यू की वैल्यू 0 ले सकता हूँ। तो बताइए क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर 28x में 0 जोड़ा तो 28x आया। और 28x कैसे प्राइम नंबर हुआ? क्योंकि 28x तो 2 से भी भाग होगा, 4 से भी होगा, 7 से भी होगा, 14 से भी होगा। ये तो प्राइम नंबर हुआ ही नहीं। प्राइम नंबर तो वो होता है जो किसी से भी डिवाइड ना हो। हाँ, है ना? अगर मैं 1 ले लूं यहाँ वैल्यू 28x प्लस 1, तो हम कह सकते हैं जी हाँ ये प्राइम होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ किसी से भाग हो या ना हो ये हमें पता नहीं चल सकता, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यानी क्यू की जो वैल्यू है वो आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहूं कि यार क्यू की वैल्यू क्या 2 ले लूं मैं, क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ जाएगा सर। 2 गुना में 14x जमा 1। और सर अगर ऐसा हुआ तो ये संख्या 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, और अगर ये 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हुई तो फिर ये प्राइम नंबर कैसे हुआ? तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू 2 भी संभव नहीं है। 3 हो सकती है जी? हो सकती है सर 3, क्योंकि 28x जमा 3 लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्या 4 हो सकती है? तो आप कहेंगे सर 28x जमा 4 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा। हाँ, है ना? और अगर 4 कॉमन आ गया तो सर फिर ये प्राइम नंबर थोड़ी रह जाएगा। यानी 4 नहीं ले सकते, 5 आ सकता है। यानी आपको वो नंबर लेने हैं जिसमें 28 में और इस नंबर में कुछ भी कॉमन ना आए। तो 5 में कॉमन नहीं आएगा, 6 ले सकते हैं, नहीं ले 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 में 2 कॉमन आ जाएगा। 7 ले सकते हैं जी? 7 भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं 28x जमा 7 लिख दूं तो आप अच्छे से जानते हैं 7 कॉमन आ जाएगा। 8 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, 8 2 कॉमन आ जाएगा। 9 ले सकता हूँ? ले सकते हैं, क्योंकि 9 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना? 10 ले सकते हैं? नहीं जी, 2 कॉमन आ जाएगा। 11 नहीं ले सकते हैं, 11 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 12 नहीं लेंगे जी, कॉमन आ जाएगा। 13 ले सकते हैं। 14 नहीं ले सकते जी, 14 ही कॉमन आ जाएगा। 15 कॉमन ले लो जी, 15 से कुछ नहीं होगा, कॉमन नहीं आएगा। 16 नहीं ले सकते, 17 ले सकते हैं जी, 18 नहीं ले सकते, 19 ले सकते हैं जी, 20 नहीं ले सकते, 21 नहीं ले 20 नहीं ले सकते, 21 ले सकते हैं, क्योंकि 21 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 22 नहीं ले सकते, 23 ले सकते हैं जी, 24 नहीं ले सकते, 25 ले सकते हैं जी, 26 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ 26 लिखूंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 27 ले सकते हैं, क्योंकि 27 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो हम इसमें उठा सकते हैं, और कोई हमारे पास तरीका है नहीं। एक बार देख लीजिए इसमें कोई गलत तो नहीं लिख दिया। 12 वैल्यू पॉसिबल है। 12 है ये गिनने पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गए यार। कौन सी गड़बड़ करी? अच्छा, मैंने 7 लिखा है क्या? 7 तो नहीं लिखा। अच्छा, 21 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 28 एक्स जमा 21 करूंगा तो होगा क्या कि 7 को मना जाएगा। यहाँ बच जाएगा 4x जमा 3, और फिर ये प्राइम नंबर नहीं बचेगा। इसका मतलब मैं 21 भी नहीं ले सकता यहाँ से। 21 गलत है। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई? 12। यानी 12 मान संभव है इसके। 12 मान संभव है। ये मेरे बच्चों, मेरा प्यारे बच्चों, सही उत्तर होगा आपका। 12 वैल्यूज कैन बी पॉसिबल। ठीक है जी, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, सीख के आगे बढ़िए, रट के नहीं।
चलिए मेरे बच्चों, इसको बाद में देखेंगे। आ जिया, अब करते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। किसी भी अभाज्य संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम, किसी भी अभाज्य संख्या की विभाज्यता का नियम। हाँ है ना? कैसे निकालते ध्यान दें। तरीका यह होगा, कोई भी नंबर ले लें, प्राइम नंबर में हमेशा एक ओड फैक्टर निकालते हैं। बहुत गहराई में मत जाना, बस ऊपर ऊपर से उड़ लेना। एक ओड फैक्टर निकालते हैं। ओड फैक्टर क्या होता है समझाता हूं। जैसे है 13, 13 प्राइम नंबर, और मैं चेक करना चाहता हूं, बताओ भाई 13 किसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, या 13 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होगा, ये मेरा सवाल है। हाँ है ना? 13 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, ऐसा मेरा सवाल है आपसे। तो ऐसे सवालों का सीधा सा तरीका है कि इस 3 को किसी मल्टीपल से गुना करिए और 1 जोड़ दीजिए, और ये x को ही हम कहते हैं ओड फैक्टर या ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल का कोई वैसे खास अर्थ नहीं है। इस ओड मल्टीपल का मतलब एक ऐसी वैल्यू x की जिसे यहां रखने पे ये 3x+1 जो एक्सप्रेशन बने ये 13 से भाग हो जाए, ऐसी वैल्यू ढूंढनी। x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 ये सब हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कुछ भी ले सकते हो, प्लस माइनस। फिर देखिए 1 ले तो 3 एकम 3 नहीं होगा, 2 ले नहीं होगा, माइनस से 3 3 और 1 10 नहीं हो रहा, 3 चौक 12 और 1 13, यानी x की वैल्यू 4 लेने पे कहानी सेट हो रही है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो ओड मल्टीपल है ना, या ओड फैक्टर जिसे आप कहते हैं, वो है इसका 4। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आखिरी डिजिट को 4 से गुना करना है, यानी 3 को 4 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, ये वाले इस वाले में जोड़ दें। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ यार, बताइए मेरे बच्चे, ये संख्या 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी या नहीं, कैसे चेक करें। तरीका है, सबसे पहले आप ओड फैक्टर चेक करो। तो 13 का ओड फैक्टर होता है जी 4, है ना? अभी जरूरत कम लगेगी, थोड़ी देर बाद समझ में आएगी पूरी इंपोर्टेंस। तो आप इसे ऐसे करेंगे, ऐसा जो आखिरी डिजिट है ना, इसे 4 से गुना करो, तो 4 5 20 और आगे जोड़ दो, इसको छोड़ के आगे जोड़ दो, तो 6 9 2 11 6 1 7। फिर जो आखिरी अंक इसे 4 से गुना करो, तो 6 चौक 24, 4 और 1 5 7 2 9 1। फिर जो आखिरी डिजिट है इसे 4 से गुना करो, 4 5 20, जोड़ दो 9 2 1 2। अब देखिए कि जो ये आखिरी रिजल्ट बचा, क्या ये 13 से भाग जा रहा है, क्या 39 13 से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल जा रहा है। अगर 39 13 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 13 से डिवाइड हुई, ये संख्या भी 13 से भाग हुई। हाँ है ना? और आगे समझा दो, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 5 2 3 7 4 9। मैं कहूँ बेटा मेरे बच्चों ये बताओ, ये संख्या 13 से भाग होगी या नहीं, 11 से नहीं, 13 से भाग होगी या नहीं? तो क्या तरीका है, आखिरी जो डिजिट है उसे 4 से गुना करो। क्यों करेगी? क्योंकि इसका ओड मल्टीपल 13 का 4 आता है, सभी का बताऊंगा। आगे जोड़ दें, 4 नहीं 36, आगे जोड़ दें, 6 4 10 7 3 10 और 11 3 और 1 4। फिर जो जीरो है इसे 4 से गुना करें, आगे 4 को जीरो में जोड़ें, गुना करेंगे जीरो, तो जीरो आगे जोड़ दें, तो आएगा 5 2 4 1। फिर इस 1 को 4 से गुना करें, तो 4 एकम 4 आगे जोड़ दें, तो आएगा 528। फिर इस 8 को 4 से गुना करो 8 चौक 32, 32 आगे जोड़ दो। अब देखिए क्या 84 13 से भाग हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर 13 से भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं। अब इसी तरह आगे चल रहे हैं। मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चे 17 का ओड मल्टीपल बताओ क्या होगा। तो तरीका 7x+1। अब आप x की ऐसी वैल्यू सोचिए प्लस या माइनस में जिसे रखने पे 7x+1 जो बने वो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, बताइए।
आइए मेरे बच्चे, भैया जीरो सोचे नहीं होगा। 1 ले तो 7 एकम 7 नहीं बन रहा, 2 ले 7 दूनी 14 और 1 नहीं बन रहा, 3 ले 3 7 21 और 1 22 नहीं बनेगा, 4 ले 7 चौक 28 और 1 29 नहीं बनेगा। अगर -4 ले लें तो 28 नहीं, तब भी नहीं बनेगा। 5 लेते, 5 7 35 और 1 36 नहीं बनेगा भैया। लेकिन हाँ, अगर मैं x की वैल्यू -5 ले लूँ तो 7 5 35, -35 में 1 गया -34 और -34 17 से भाग हो जाएगा, है ना। इसका मतलब मेरे बच्चों, इसका जो ओड फैक्टर है वो x का ओड, तो x की वैल्यू -5 है। जैसे मुझे कोई भी नंबर चेक करना है, मुझे ये नंबर चेक करना है और मुझे बताओ ये संख्या 17 से भाग हो रही है या नहीं। तो आपने देखा कि 17 का ओड फैक्टर है -5। तो तरीका ये होगा बाबू कि आखिरी डिजिट को 5 से गुना करो, 8 5 40, और चूंकि माइनस था तो -5 से करोगे तो माइनस आएगा, तो -40 घटा दो, फिर आ गया 6 में 0 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 2। फिर 6 को -5 से गुना करो, 6 5 30, घटा दो, आगे 30 है 5, 8 में 3 गया 5 2। फिर 5 को -5 से गुना करो, 5 5 25, घटा दो, आया 0। और आप जानते हैं 0 13 से भाग ना, 0 17 से भाग हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है, ये संख्या जो है, ये मेरे प्यारे बच्चों 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, हाँ है ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। मैं कहूँ 19 का और मल्टीपल बताओ क्या होगा, तो 9x + 1 होगा। सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। अभिजीत भाई आज भी क्लास रहेगी, कल भी क्लास रहेगी। भाई मित्र, देखिए यार, एक्स की वैल्यू रखिए, एक लेंगे नहीं बनेगी बात, दो ले लेते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19। इसका मतलब एक्स का जो ओड मल्टीपल है वो 2 आ गया, है ना। जैसे कोई नंबर चेक करना है, जैसे मान लो मुझे चेक करना है 5 6 7 8 9 3, बताओ भाई ये संख्या मेरी 19 से भाग हो रही है या नहीं। तो तरीका ये होता है, ए से भाग गुना करो किससे, और मल्टीपल से, 200 प्लस आया तो जोड़ना है, 3 दूनी 6 जोड़ दो, तो 9 6 15, 8 और 1 9 7 6 5, है ना। फिर 5 को 2 से गुना करो, 10 जोड़ दो, तो 9 7 और 1 8 6 5। फिर इसे 2 से 9 दूनी 18 जोड़ दो, 8 8 16, 6 1 7 और 1 8 5। फिर 6 को 2 से गुना करो, 6 दूनी 12, 8 2 10, 5 1 6 1 7 70। अब देखिए क्या 70 19 से भाग हो रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर। अगर 70 19 से भाग नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये संख्या भी 19 से डिवाइड नहीं, है ना। ऐसे ही बाबू, अगर मैं आपको कहूं 23 का ओट बताइए, 23 के लिए आपको करना होगा 3x जमा 2, यानी इसे किसी से गुना करके ये जोड़ने पे संख्या 23 से कब भाग होती है बताइए। तो आप कहेंगे सर x की जो वैल्यू है, ओड फैक्टर 7 आ जाएगा, 7 21 और 2 23, यानी x का ओड फैक्टर आ गया सर 7, है ना। बोलिए ना, x का ओड फैक्टर हो गया जी क्या, 7। x का ओड फैक्टर क्या आ गया मेरे बच्चे, 7, है ना। यानी करेंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 5 6 7 8 9 3 2, हमें चेक करना है। तो बाबू तरीका ये है कि इसे 7 से गुना करो, आगे जोड़ दो, 7 दूनी 14, 4 3 7, 9 1 10, 8 1 9। फिर क्या करो जी, फिर 7 को 7 से गुना करो, 49 यहाँ जोड़ दो जी, 9 9 4 13, 7 1 8 6 5। फिर इसे 7 से गुना, 9 7 63 जोड़ दो जी, 3 3 6, 8 6 14, 6 1 7 7। फिर इसे 7 से गुना करो, 7 6 42, 4 2 6, 7 4 11, 5 1 6। फिर इसे 7 से गुना करो, 7 6 42, तो 2 1 3, 6 4 10। अब देखिए कि 103 अगर आपका 23 से भाग हो रहा है तो समझिए संख्या भाग होगी, नहीं तो नहीं। कहीं तक भी याद नहीं रखना है ना, ये सिर्फ 2 3 का याद करना, मैं कल कराऊंगा कि किन किन का याद रखना है, कैसे कैसे इन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ आई होंगी।